नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहुडं नमो अरुहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहुडं। बोलिए देवादिदेव 1008 मूल नायक श्री पांचनाथ भगवान की। अतिशय कार्य भव्य प्राचीन प्रतिमा आदिनाथ भगवान की जय। ज्येष्ठ श्रेष्ठ मुनिराज श्री भूत बलि सागर जी महामुनिराज की। आस्था वालों, एक प्रवचन श्रृंखला काफ़ी लंबे समय से चल रही है। हम जहाँ जाते हैं उस नगर की व्याख्या करते हैं और उसके विषय में बताते हैं। आपको सुनना है कि ये आस्था क्या आपको संदेश दे रहा है। अगर संदेश सुनना है तो मानना भी, फिर जो उसमें हम बताएंगे उसको स्वीकार भी करना और अपने जीवन में भी उतारना। आस्था क्या कह रहा है? तो आस्था का वो ये बता रहा है, बहुत अच्छा है, 8 की संगति बनी है आस्था के साथ। वो बता रहा है कि 8 वर्ष में जब सम्यक दर्शन हो सकता है। आस्था का 8 ये बता रहा है, बता रहा है जब 8 वर्ष की उम्र में जब सम्यक दर्शन हो सकता है तो 8 वर्ष की उम्र में प्रतिमा क्यों नहीं ली जा सकती, श्रावक धर्म क्यों नहीं पाला जा सकता। पहली बात। षटकोण का श है, श्लेष इसका अपन अर्थ निकालने, तो श्लेष निकालने में अर्थात विशेषता निकालने में क्लेश ही होता है। विशेषता निकालने में क्लेश ही होता है। अभी समझेंगे कैसे क्लेश होता है। और टा क्या कह रहा है? टा बोल रहा है टाटा करो कांटा देने वाले मित्रों को। टाटा करो जो कांटा देने वाले मित्र, इनको अपन समझने का प्रयास करेंगे। तीनों बातों को बहुत ध्यान से सुनना आस्था वालों। प्रश्न ये है कि जो 8 का आंकड़ा है वो आपके गांव के साथ लगा है, आपको बहुत कुछ बता रहा है, बहुत कुछ समझा रहा है और बहुत कुछ दे रहा है। जब सम्यक दर्शन की प्राप्ति 8 वर्ष में हो सकती है तो मान लिया 8 वर्ष में सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है, 8 वर्ष में आप मुनि नहीं बन पा रहे हैं तो क्या श्रावक नहीं बन पाएंगे? क्या श्रावक तो बन सकते हैं। श्रावक बनने में तो कोई बाधा नहीं है। क्योंकि ध्यान रखना आस्था वालों, ये 8 कर्मों का क्षय जब ही होगा जब हम चारित्र को धारण करेंगे। चारित्र के धारण करने के बिना 8 कर्म हमारे क्षय नहीं होते। और सबकी एक ही धारणा है, यहाँ बैठे जितने लोग हैं सब एक ही चीज़ के पीछे भागते हैं। किसके पीछे महाराज जी? सबको सुख चाहिए। चाहिए ना? चाहिए ना? सभी को सुख चाहिए ना? सबको सुख चाहिए। तो ध्यान रखना आस्था वालों, सुख चाहने के लिए रास्ता बताया है आचार्य उमा स्वामी ने। उन्होंने कहा है साता वेदनी आपको चाहिए। तो साता वेदनी के बंध का कारण क्या है? तो उन्होंने आचार्य उमा स्वामी ने बताया भूत वृत्त अनुकंपा दान सराग संयम आदि योग शांति शौच मिति। क्या अर्थ होता है? ये है साता वेदनी, सुख की प्राप्ति के उपाय। मतलब क्या? प्राणी मात्र पर अनुकंपा भाव हो, वृत्तियों को दान हो, और फिर उसके बाद क्या? सराग संयम आदि, मतलब क्या? चारित्र का पालन करो। सराग या तो मुनि बनो, अगर मुनि नहीं बन पा रहे हो तो घर गृहस्थ अवस्था में घर में रह के चारित्र का पालन करो। और शांति ही यानी क्षमा को धारण करो। और शौच लोभ का त्याग करो तो निश्चित तौर से आपको सुख की प्राप्ति होगी। मतलब सुख की प्राप्ति का रास्ता भी क्या है?
चारित्र का पालन करोगे, व्रतों को अंगीकार करोगे, उनका आप अच्छे से अंतरंग परिणामों से पालन करोगे तो आपको सुख की प्राप्ति होगी। ये आचार्य उमा स्वामी के। और आचार्य उमा स्वामी ने कहा सबको अपने नाम के आगे स्वर्गीय लगाना है। कहाँ हम स्वर्गीय हुए, मरने के बाद आप क्या लगाते हैं? स्वर्गीय श्री श्री श्री। स्वर्ग जाना है, लेकिन स्वर्ग जाने का रास्ता क्या है? स्वर्ग तो सबको पहुंचना है, लेकिन स्वर्ग जैसे काम करोगे जब आप स्वर्ग पहुंचोगे। आचार्य उमा स्वामी ने वहाँ भी यही बात बोली है कि स्वर्ग जाना है। देव आयु के बंद के कारण जब उन्होंने करे तो सराग संयम संयमादि काम निर्जरा बाल तपांशी देवस्य। क्या मतलब? बोले स्वर्ग जाना है, देव पर्याय को प्राप्त करना है तो संयम को पालन करना पड़ेगा। अर्थात क्या? अर्थात आपको प्रतिमाओं का और 5 अनुव्रतों का पालन करना पड़ेगा, जब आप देव पर्याय को प्राप्त कर सकते हो। आगम में आया है जिसने प्रतिमा धारण की है उसकी निश्चित मान के चलना नीच गति का बंध टल जाता है। वो नीच गति को प्राप्त होता ही नहीं, उसकी त्रियंच गति, नरक गति, मनुष्य गति सब स्वाह हो जाती है। अगर मान लो उन्होंने व्रतों को अंगीकार कर लिया है, जो सब अनुकूलताओं के बाद भी, गुरु समझा रहे हैं उसके बाद भी अगर चारित्र धारण नहीं कर रहा है, आपको कटु लगेगा, लेकिन सत्य बोल रहा हूँ, ये मान के चलना आपकी नीच गति का बंद हो गया है। इसलिए आप चारित्र को धारण नहीं कर पा रहे हैं, बहाना बना रहे हैं। तो वो ये बहाना आप जो बना रहे हैं वो गलत बना रहे हैं। अगर अनुकूलता है तो आप लें। आप लोग ऐसा ये नहीं माने कि कम उम्र है तो हम प्रतिमाओं को धारण नहीं कर सकते, प्रतिमाओं को नहीं ले सकते, ये बिल्कुल नहीं। महाराज जी कैसे लें? अभी तो शादी विवाह करना है, अभी तो हमारा विवाह होना है, बहुत कम उम्र है, और आपने 8 वर्ष की बात कर दी। तो मैं आपसे बोल रहा हूँ, आगम में 6वीं प्रतिमाधारी तक विवाह कर सकता है, कोई बाधा नहीं है। 6वीं प्रतिमा तक आपकी है, उसके बाद आप विवाह कर सकते हो, कहीं ऐसा कोई निषेध नहीं है। 7वीं प्रतिमा है ब्रह्मचर्य प्रतिमा, उसके बाद आप विवाह नहीं कर सकते हो, लेकिन आप चाहें तो 6 प्रतिमा तक रख कर आप विवाह कर सकते हो। एक कोई ऐसा नवयुवक हो जो तैयार हो और इस प्रथा को समाप्त करे, क्रांति लेके आए कि हाँ कम उम्र में भी प्रतिमा ले जा सकते, एक मिसाल प्रस्तुत करे। एक मिसाल हमारे सबके आराध्य आचार्य भगवंत गुरुवर विद्यासागर जी ने हम लोगों के बीच में दी थी। 22 वर्ष की उस कम उम्र में उन्होंने प्रथम बार दीक्षा ली थी और वो मार्ग प्रशस्त किया, और आज वो युवा उम्र में दीक्षाएं होने लगी। नहीं तो दीक्षा मतलब क्या, 60-70 के बाद दीक्षाएं होती थी, एक प्रथा चली आई थी, वो प्रथा आचार्य भगवान ने दूर करी। आज ऐसा ही कोई आचार्य श्री जैसा कोई व्यक्तित्व चाहिए, वैसा कोई ना कोई माई के लाल चाहिए जो कम उम्र में भी प्रतिमा को लेकर इस शाश्वत धर्म को प्रशस्त कर सकता है, ताकि सभी लोग प्रतिमा लेना प्रारंभ कर दें। बिल्कुल एक को आगे आना पड़ेगा। आज एक जैसे वो आए थे तो वो मार्ग प्रशस्त हो चला गया, ऐसे अगर एक छोटा बालक भी, एक छोटी बालिका भी अगर आ जाएगी तो ये जो रत्नत्र रूपी धर्म है ये आगे बढ़ जाएगा। ध्यान रखना बंधुओं, शावक धर्म ही है महत्वपूर्ण धर्म है। आप जैन जरूर हो, आप जैन जरूर हो, लेकिन जैन धर्म के मानने वाले नहीं हो। जैन धर्म को मानने वाला तो श्रावक ही होता है। उसी से जब चारित्र धारण करते हैं उसके बाद ही कर्मों की निजरा प्रारंभ होती। मैं हमेशा कहता आया हूँ, क्या मान लीजिए वही पूजन आप कर रहे हो और वही पूजन श्रावक करेगा, असंख्यात गुणी कर्म की निजरा श्रावक की होगी उसी पूजन में। असंख्यात मतलब अनकाउंटेबल, जिसको आप गिन नहीं सकते, इतने कर्मों की निजरा होती है प्रतिमा धारण करने के बाद। सोचो आपको कोई काम हो रहा है, वो कितने लाख, 2 लाख, 5 लाख मिलेंगे, उसमें अनगिनत पैसे मिलेंगे, ये मान के चलो आप श्रावक धर्म को आप पालन करोगे। ये श्रावक धर्म की महिमा है। धर्मात्मा बोलने से धर्मात्मा नहीं होता, जब धर्म आत्मा में आएगा तब धर्मात्मा बनोगे आप। धर्मात्मा असली धर्मात्मा। धर्म बिना पाले, ध्यान रखना, ये जो धर्म है ये बिना पाले सुरक्षित भी नहीं रहने वाला है। इस श्रावक धर्म को अगर सुरक्षित करने के लिए आपको आगे बढ़ना चाहिए, और धर्म को सुरक्षित करने के लिए इस श्रावक धर्म की प्रतिमा को पालन करना चाहिए। आस्था में तो हमने सुना है बहुत सारे प्रतिमाधारी, उनके लिए तो आशीर्वाद है, लेकिन आज मैं दूसरी बात कर रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ आज आस्था वालों
कि 8 वर्ष की उम्र में जो सम्यक दर्शन हो सकता है, तो 8 वर्ष की उम्र में प्रतिमाओं का पालन भी हो सकता है। नए लोग तैयार हों, बहुत नए लोग तैयार होंगे तो एक नया इतिहास हमारे जैन धर्म में बनेगा, जैसे आचार्य भगवान ने इतिहास दिया। एक बहुत अच्छी बात आपके बीच में करता हूँ। आचार्य भगवान के पास एक बार प्रश्न आया कि आचार्य श्री जी, कोई महिला है और महिला अगर किसी महिला ने प्रतिमा ले ली, अभी अभी विवाह हुआ है और विवाह के बाद उसने प्रतिमा ले ली, तो प्रतिमा लेने के बाद उस संतान को तो जन्म दे नहीं सकती है, क्योंकि संतान को जन्म देने के पश्चात तो 1 माह तक प्रभु का दर्शन नहीं होगा, वंदन नहीं होगा, तो उसकी दर्शन प्रतिमा तो खंडित हो जाएगी। तो आचार्य भगवान ने कहा, नहीं, ऐसा मत मानना कि उसकी दर्शन प्रतिमा खंडित होगी। बोले जैसे 5 दिनों में भी दर्शन नहीं होते हैं, तो क्या प्रतिमा खंडित होती है क्या? जब वहाँ 5 दिनों के दर्शन में प्रतिमा खंडित नहीं होती है, तो फिर यहाँ भी प्रतिमा खंडित नहीं होगी। 1 महीने तक वो दर्शन नहीं करेगी, उसके पश्चात यथा योग्य गुरु के साथ समक्ष जाकर प्रायश्चित होगा, उसकी प्रतिमा बरकरार रहेगी। ये मत मानना कि प्रतिमा 1 माह में उसकी खंडित हो जाएगी, 1 माह तक देव दर्शन नहीं हो रहा है। तो ध्यान रखना, आप गुरु चरणों में पहुँचेंगे तो गुरु आपको जो भी प्रायश्चित दें उसके माध्यम से आपका वो शोधन हो जाएगा। तो प्रतिमा हर व्यक्ति ले सकता है। और एक और प्रतिमा की जब चर्चा चल रही है तो एक बात और करता हूँ मैं। भगवती आराधना का आचार्य भगवान के सन्निधि में स्वाध्याय चल रहा था, एक अजीब बात उसमें आई, उसको देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। और फिर वो जब बात आई तो फिर कुछ लोगों को हमने बताया भी कि जब आगम ग्रंथ इसकी आज्ञा दे रहा है तो आपको ऐसा भी करना चाहिए। तो आप लोगों को भी मैं बता रहा हूँ, आप भी ऐसा कर सकते हो। आगम की आज्ञा है, उसमें ये लिखा था भगवती आराधना में, अगर आप चाहें कहीं तीर्थ क्षेत्र पे गए तो 1 महीने तक का नियम ले सकते कि 1 महीने तक कुएँ का शुद्ध जल लूँगा मैं और पूरे 3 टाइम सामायिक करूँगा मैं और 5 अनुव्रतों से बनता हूँ। 15 दिन के लिए बनता हूँ, 2 महीने के लिए बनता हूँ, 3 महीने के लिए बनता हूँ, 4 महीने के लिए बनता हूँ, साल भर के लिए बनता हूँ, 8 दिन के लिए बनता हूँ। यहाँ तक भी आप प्रतिमा को ग्रहण करोगे, व्रतों को ग्रहण करोगे, श्रावक धर्म को पालन करोगे, तो आपका पुण्य बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला। ये एक ऑप्शन है, ये मुझे नहीं मालूम था। जब भगवती आराधना का स्वाध्याय किया उसमें आचार्य भगवान ने जब बताया कि ऐसी भी आगम में व्याख्या, आप ऐसा कर सकते हैं, आपको बहुत विकल्प है। तो आजकल एक बहुत बड़ी बात ये भी है कि महाराज जी इसलिए भी नहीं ले रहे हैं कुछ लोग बच्चों को छोड़कर कि हमें बच्चों की शादी करना है। मुझे ये बताओ, आपने अगर मान लो प्रतिमा ले ली तो क्या आपके बच्चों की शादी नहीं होगी? ये कहाँ आया है कि प्रतिमाधारी वालों से बच्चों से आप शादी नहीं कोई की होगी? ये तो गलत धारणा है। आप ये मत मानो, नहीं आपका तो पुण्य बढ़ेगा, आपकी बहू अच्छी आएगी या आपका जो जवाई है वो अच्छा मिलेगा, ये चिंता मत करना, सब कुछ अच्छा होता चला आएगा आपके पास अगर पुण्य होगा तो। और यहाँ तक कि आगम को अगर हम उठा के देखें कि आखिर ऐसे कौन कौन से बिंदु हैं जहाँ पर असंख्यात कर्मों की निर्जरा होती है, तो हम उठा के देखेंगे तो उसमें मिलता है कि सम्यक दृष्टि, श्रावक, वृत्तानंद, वियोजक, दर्शन, मोक्ष, कोपशम, सपक, मोहजिना, क्रमशो असंख्य गुण निर्जरा। मतलब असंख्यात गुणी निर्जरा होने के कारण दिए। उन असंख्यात गुणी निर्जरा में कहा जब जब आप प्रतिमा को ग्रहण करोगे तब तब उस समय असंख्यात गुणी कर्म निर्जरा होती है। आपको पता है जब मुनि व्रत धारण करते हैं तो आचार्य भगवान स्वयं उस वक्त नमोस्तु करते हैं उन नवीन मुनि राजों को, जब वो सीधे 7वें गुण स्थान को प्राप्त होते हैं। ऐसी अनंत गुणी विशुद्धि और कर्मों की निर्जरा का वो क्षण होता है। ऐसे ही मैं तो बार बार कहता हूँ कि आप भी प्रतिमा लें, क्रम से लें, 2 प्रतिमा, 3 प्रतिमा, 4 प्रतिमा, जब जब लेंगे तब तब आपकी असंख्यात कर्म की निर्जरा होगी। असंख्यात कर्मों की निर्जरा से हर बार आपकी अनंत गुणी विशुद्धि बढ़ती चली जाएगी। आप एक साथ ना लें, क्रम से लेंगे, ताकि क्रम से एक कक्षा अगर आप पार करते चले जाएंगे तो हर बार उस प्रतिमा में क्या नया आया है उसको बहुत होप के साथ आप पालेंगे। उससे आपकी विशुद्धि तो बढ़ेगी बढ़ेगी, लेकिन जो व्रत लोगे उसको बहुत आस्था के साथ आप पालते चले जाओगे। तो ऐसे आपको मौका जब दिया है असंख्यात गुणी कर्म निर्जरा का, तो प्रतिमा लें। और भावना तो हमारी ये है, क्या भावना है कि जैसे आचार्य भगवान ने कम उम्र में ये मुनि मार्ग खोला है, ऐसे ही कोई ना कोई ऐसा मायके लाल आए जो कम उम्र में प्रतिमा ले और इस प्रतिमा के
मार्ग को भी प्रशस्त करे। अभी तो यही चलता है कि हमारी शादी हो गई, बच्चे हो गए, विवाह हो गए, उसके बाद प्रतिमा चली। आजकल तो कम उम्र वाले भी लेने लगे। अभी नेमावर में हमारे भैया ने हमसे बोला ले, मैंने कहा बिल्कुल छोड़ दो, हमारे जादूगर परिवार से हैं, तो हमने कहा बिल्कुल लो। हमने तो उनको मोटिवेट किया और वो आचार्य के पास पहुँचे और उन्होंने अभी छोटी उम्र में दोनों ने प्रतिमाएँ ली। बहुत अच्छा है, इनके लिए तालियाँ तो बजा दो, आपके ही गाँव के हैं। जैसे इन्होंने काम किया है ऐसे नव युवक भी तैयार हो या जो बहनें वो भी तैयार हो तो बहुत अच्छी बात होगी। तो एक लोगों की जो धारणा है वो धारणा समाप्त हो जाएगी कि कम उम्र में भी प्रतिमाएं ली जाती है। पहली बात। दूसरी बात थी श्लेष निकालने में अर्थात विशेषता निकालने में क्लेश होता है। श्लेष का मतलब विशेषता। हम अगर किसी की विशेषता निकालते हैं तो किसी की क्यों, सबकी क्यों नहीं। मेरा प्रश्न है, हम अगर किसी की विशेषता निकालते हैं तो किसी की क्यों, सबकी क्यों नहीं। एक की विशेषता निकालोगे, उसकी प्रशंसा करोगे तो कष्ट होगा, क्लेश होगा। एक की निकालोगे तो कष्ट होगा, क्लेश होगा। एक भी संसार का ऐसा एक भी पदार्थ नहीं है जिसमें कुछ विशेष नहीं हो, और ऐसा संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसमें कुछ विशेष नहीं हो। विशेषता निकालोगे तो निकलेगी। जैसे पांचों उंगलियां, ये जो 5 उंगलियां है ना, ये 5 उंगलियां बराबर नहीं है। ऐसे ही ध्यान रखना कि किसी में कुछ कमियां हैं तो किसी में कुछ खूबियां हैं, कुछ ना कुछ खासियत तो है। विशेषता सब में है, हमें तो विशेष को देखना है और सबके विशेष को देखोगे, शेष में नहीं जाओगे तो ध्यान रखना क्लेश होगा ही नहीं। क्लेश बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन जाना पड़ेगा आपको विशेष की ओर, लेकिन सबके विशेष की ओर। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम जिसे चाहते हैं हम उसकी विशेषता देखते हैं, हम जिसे नहीं चाहते हैं उसकी विशेषता नहीं देखते हैं, इसलिए क्लेश होता है, इसलिए कष्ट होता है। अगर श्लेष अर्थात विशेषता देखनी है तो सबकी देखो। मैं एक नियम हमेशा देते आया हूँ और वो नियम सबको देता हूँ। क्या, अगर आपको सुख का अनुभव करना है, आपको शांति का अनुभव करना है, आपको अपने जीवन में वात्सल्य लाना है, आपको अपने जीवन में स्नेह को बढ़ाना है, तो एक छोटा सा नियम आपके बीच में देता हूँ। ये नियम ये है कि आप जिस परिवार में जिन लोगों के बीच में रह रहे हैं, उन लोगों के साथ, जिन लोगों के साथ रह रहे हैं, उन लोगों के बीच में आपको एक ही काम करना है। इस बार तो आ गया, पिछले वर्ष भी आया था, तो शायद आज की ही तारीख थी और आज की तारीख को ही आस्था में प्रवेश किया, ऐसा हमें कल किसी ने बताया। सेम डेट, आज भी सेम डेट कुछ ना कुछ नाता होगा यहाँ कि वापस 1 वर्ष पश्चात उसी तारीख को 27 जून को आए थे हम, और आज भी 27 जून को ही आए हैं। आज भी 27 जून को यहाँ पर आस्था में आए हैं। तो अब हो सकता है आप कोई और कुछ ऐसा कर लो, फिर अगली 27 जून को आ जाए हम। आ सकते हैं, क्या है, कोई ना कोई तो होगा आपका पुण्य, हमारा कुछ ना कुछ तो होगा ऋण अनुबंध। तभी तो एक साल में 27 जून को आ गए, अगली बार फिर 27 जून को आ सकते हैं। तो एक होमवर्क हम आपको दे देते हैं, आए तो ठीक, नहीं तो 27 जून को हम जा रहे हैं, वहां आ जाना, उसी को आस्था मान लेना। तो एक हम आपको छोटा सा नियम दे देते हैं, इतना सा नियम दे रहे हैं, जिन लोगों के साथ आप रह रहे हो, जिन लोगों के बीच में आप रह रहे हो, उन लोगों को लेकिन सब के साथ, एक के साथ नहीं, उन सब में आपको क्या करना है, उन सब के अंदर आपको 4 विशेषताएं निकालनी है, 4 अच्छाइयाँ निकालनी, 4 गुण निकालने हैं आपको। चाहे वो मम्मी हो, चाहे वो आपके पिताजी हो, चाहे आपके भैया हो, चाहे आपके चाचा हो, चाहे आपके चाची हो, कोई भी हो, भाई हो, बहन हो, कोई भी हो। इतना सा छोटा सा नियम ले लो, आज आया हूँ गुरु मुख से, इतना सा नियम ले लो कि हाँ महाराज जी ठीक है, 1 साल का भी समय दे देता हूँ, चलो ठीक है, आज के आज कर लो तो बहुत अच्छी बात है। तो 1 साल तक खूब सोचो, खूब विचार करो और 4 विशेषताएं तुम्हें निकालनी है। श्लेष की जब बात ही आष्टा के श पे अपन श्लेष पे बात ही करिए, तो आपने को क्या निकालना है, विशेषता निकालनी है। तो आपको क्या करना है, अपने लोगों की आपको विशेषता, जिनके साथ आप रह रहे हो उन सब के साथ आपको 4 विशेषताएं निकालनी है। आप ये 4 विशेषताएं निकालोगे ना तो आपका जीवन बहुत हो जाएगा, बहुत उच्च हो जाएगा। कैसे उच्च हो जाएगा, पहले नियम लो, फिर बताऊंगा कि कैसे होगा, कि पहले बता दूं तब ले लोगे नियम। बहुत अच्छी बात है। आपको अगर श्लेष निकालोगे तो आपका जीवन उच्च कैसे होगा, उच्च गोत्र का बंद होता है श्लेष निकालने से, विशेषता निकालने से। क्योंकि देखो, मैं तो आचार्य उमा स्वामी को मानता हूँ और उन्हीं की पूरी बात करता हूँ अपने प्रवचन में। उच्च गोत्र का बंद कैसे होता है, तो वहाँ सूत्र आया है, आचार्य उमा स्वामी ने क्या कहा है, परात्म निंदा पसंद से सद गुणोद्भाव ने नीचे गोत्र से। मतलब अगर आप स्वयं की निंदा करोगे और
सामने वाले की प्रशंसा करोगे तो उच्च गोत्र का बंध होगा। जितनी निंदा कर सको अपनी करते जाओ, और जितनी सामने वाले की प्रशंसा होते बने करते चले जाओ। अगर आप ये करते चले जाओगे तो क्या बंधेगा? उच्च गोत्र का बंध होगा। अगर चाहते हो आप उच्च गोत्र का बंध करना चाहते हो, नहीं जाना हमें नरक में, नहीं जाना हमें त्रियंच में, तो आप प्रारंभ कर दो दूसरों की प्रशंसा करना। दूसरों की प्रशंसा करते चले जाओगे तो निश्चित आपका उच्च गोत्र बनता चला जाएगा। कोई चाहता है उच्च गोत्र का बंद करना? इतना सा कर लो बस, मेरे मुख से निंदा नहीं निकलेगी किसी की भी। निंदा करने का है ही नहीं मुझे अधिकार। मुझे तो सिर्फ देखना है कि क्या सामने वाले में अच्छाई है। मैं बार बार बोलता हूँ, हर व्यक्ति के अंदर अच्छाई है। ऐसा कोई भी व्यक्तित्व नहीं है जिसके अंदर अच्छाई नहीं। हमें देखना पड़ेगी उसकी वो अच्छाई। हमें बुराइयों की तरफ नहीं झांकना, हमें तो अच्छाइयों की तरफ झांकना है। मैं आपको बताऊं, जो व्यक्ति बुराइयों की तरफ झांकता है ना, जो व्यक्ति बुराइयों की तरफ झांकता है उसके अंदर वो आ ही जाती है बुराइयां। वो बुराइयां बिल्कुल निश्चित तौर से मान के चलना आती ही है। ये मैं आपको बताता हूँ कि एक बार की बात है कि अमरकंटक की बात है। एक अमरकंटक में एक मुनिराज थे, स्वास्थ्य उनका थोड़ा सा खराब सा हुआ। अब खराब स्वास्थ्य हुआ तो उस वक्त उन्होंने चटाई का उपयोग कर लिया। चटाई का उपयोग किया तो एक महाराज जी थे, उन महाराज जी को कि उस वक्त क्या है, हमारे आचार्य भगवान दीक्षा देते इसी शर्त पे कि कुछ ओढ़ने को नहीं मिलेगा, कोई चटाई नहीं, पहली शर्त ही यही होती है। तो उस वक्त हम लोग ब्रह्मचारी थे तो वो हमें रोज़ मोटिवेट करते थे इसी चीज़ के लिए, क्योंकि अब इतनी ठंड और उस ठंड में हाल में सोना है आचार्य भगवान के सामने, खेस भी नहीं ओढ़ना है, कुछ भी नहीं करना है। तो वो पूरी तैयारी चल रही थी और उस बीच में किसी साधु को जो अस्वस्थ हुए उन्होंने चटाई ओढ़ ली। तो चटाई ओढ़ी तो उन महाराज ने इस प्रकार से बोला, अरे इससे तो कपड़े पहले रही, कोई बात है, गुरु जी इतने समझा रहे हैं उसके बाद भी नहीं मान रहे हैं। उन्होंने शारीरिक समस्या नहीं देखी और उन्होंने बस बुराई देखी कि क्या बुराई है। अब वहाँ से बिहार हुआ, बिहार होने के बाद आचार्य भगवान ने उनका संग अलग बना दिया। महीने भर बाद वो ऐसे अस्वस्थ हुए कि निमोनिया उनको हो गया। वो तो एक चटाई ले रहे थे, वो 3-3 चटाई लेना पड़ी उनको। आपने दूसरों के देखी ना बुराइयां देखी, आप बुराई देखने गए, अरे अपना ग्लेबान झाँको। आप तो सोचो कर्म का उदय, उस कर्म के उदय से लेना पड़ रहा होगा, कोई ना कोई गलती हो रही होगी। तो ये आप दूसरों को देखने जाओगे तो आप स्वयं उलझ जाओगे, स्वयं कष्ट में आ जाओगे। हमें दूसरों की बुराइयां नहीं देखना है, हमें तो दूसरों की अच्छाइयाँ देखना है, हमें तो दूसरों के गुणों को देखना है। बस आप दूसरों के गुणों को देखते चले जाओगे, अच्छाइयों को देखते चले जाओगे तो बहुत अच्छी बात है। इसलिए विशेषता देखते चले जाओ तो आपका उच्च गोत्र का बंध होगा। और आप उच्च गोत्र का बंद करना चले चाहते हो तो हमेशा दूसरों की अच्छाइयों को देखते जाओ, गुणों को देखते चलो। ध्यान रखना, जितना आप सामने वाले के गुण देखोगे उतनी उसके प्रति आपकी विनय बढ़ती चली जाएगी। जितना आप देखोगे और जितनी आप सामने वाले की प्रशंसा करोगे उतना क्या होगा, उसके प्रति उसके प्रति आपकी विनय बढ़ती चली जाएगी। और जहाँ आप उसके जो देखोगे कि इसके अंदर क्या बुराइयाँ हैं तो आप उसके प्रति बिल्कुल विनय गुण आपका समाप्त होता चला जाएगा, विनय गुण आपका समाप्त होता चला जाएगा। इसलिए अगर आप चाहते हो कि सामने वाले की विनय मेरे अंदर बरकरार रहे तो विनय अगर बरकरार रखना चाहते हो तो सामने वाले के गुणों को ही देखते चले जाओगे। गुण देखते चले जाओगे तो विनय भी बढ़ती चली जाएगी, वात्सल्य बढ़ता चले जाएगा, स्नेह बढ़ता चले जाएगा और अपार स्नेह बढ़ता चले जाएगा, मान के चल। लेकिन देखना पड़ेगा क्या, सामने वाले के गुणों को। अगर सामने वाले के गुणों को नहीं देखोगे तो फिर ध्यान रखना आपका क्या होगा, नीच गोत्र का बंध होगा। आप ध्यान रखना, जब जब भी किसी की बुराई कर रहे हो, निंदा कर रहे हो और उनके दुर्गुणों को देख रहे हो, दुर्गुणों को बता रहे हो, तो ये मान के चलना नीच गोत्र का बंध कर रहे हो। नीच गोत्र अर्थात नरक गति, तिर्यंच गति में जाने के आप रास्ते स्वयं बना रहे हो। खुली खुली बात बोल रहा हूँ, जब भी आप किसी की निंदा कर रहे हो, बुराई कर रहे हो, तो आप ये मान के चलना आप अपनी गति स्वयं नीचे की ओर ले जा रहे हो। इसलिए इसको ध्यान रखें। श्लेष निकालने मना नहीं है, श्लेष निकालने के लिए, विशेषता निकालने में हम मना नहीं कर रहे, लेकिन किसी एक की निकालोगे, बस अपनी धर्म पत्नी की निकालोगे तो क्लेश में आओगे। अरे धर्म पत्नी के साथ माँ भी है, अपनी बहन भी है, उनकी भी तो निकालो, अपनी भाभी भी है, उनकी भी तो, अपनी बहन भी, उनकी भी तो निकालो।
उनकी विशेषता नहीं। अगर आप पत्नी की निकालोगे तो क्लेश में आ जाओगे, संक्लेश में आ जाओगे। उस क्लेश से बचना चाहते हो तो श्लेष अगर विशेषता निकालना है, आष्टा का वो जो श है वो यही कह रहा है, अगर श्लेष निकालना है तो सबका निकालो, किसी एक का नहीं निकालोगे तो बहुत अच्छी बात होगी। और अपना समय हो रहा है। तीसरी बात क्या है? तीसरी और अंतिम बात है टा, आष्टा का टा। तो टा पे हमने बोला टाटा करो कांटा देने वाले मित्रों को, टाटा करो कांटा देने वाले मित्रों को। ध्यान रखना सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका पड़ता है? तो वो जो साथ रहता है उसका पड़ता है। मतलब कुसंगति से ही दुर्गति होती है, कुगति होती है, मति भ्रष्ट होती है। किससे? साथ वाले से। क्योंकि हम जिन मित्रों के साथ रहते हैं वही हमारे भविष्य के कर्णधार हैं, हमारे भविष्य को बनाने वाले हैं। क्योंकि हमारा सबसे ज़्यादा प्रभाव हम उम्र का पड़ता है, जो हमारे साथ रहता है ना उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इतना माता पिता का नहीं पड़ता, इतना गुरु का नहीं पड़ता, जितना प्रभाव जिसके साथ हम रहते हैं, जो हमारे हम उम्र वाले होते उनके साथ पड़ता है। इसलिए अगर हमारा मित्र ठीक नहीं है, अगर वो मित्र कांटा देने वाला, कांटा से तात्पर्य वो तो हमने टाटा के साथ कांटा कर दिया है। कांटा से तात्पर्य कि जो हमारे को नुकसान देने वाला है, जो हमें गलत संगति करने वाला है, उस मित्र को हमें छोड़ देना है। क्योंकि साथ ही मोक्ष का पाद बनाता है तो साथ ही नरक का पाद बनाता है। साथ मतलब अगर जिसके साथ रहते हैं, अगर हम एक मोक्ष मार्गी के साथ आ गए तो ध्यान रखना वो मोक्ष मार्ग की ओर ही ले जाएगा हमें। और हम एक ऐसे जीव के साथ हो गए जिसके परिणाम और जिनके काम नरकगामी है, तो वो नरक के पाद की ओर बढ़ाएगा। अब आपको निर्णय करना है क्या करना है। क्योंकि एक ध्यान रखना, छोटा सा बच्चा है, वो कुछ मांगता है तो वो अपने मित्रों के पास जो चीज़ होती है ना वो सबसे पहले मांगता है। उसके पास है वैसी साइकिल, मुझे भी चाहिए। बोलो होता है ना, प्रैक्टिकली ये आपके बच्चे कब मांगते हैं? जो उनके पास है। मतलब सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका पड़ता है? चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, वो मित्र का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। मित्र की जैसी संगति होगी उससे वो बहुत आकर्षित होता है। तो ध्यान रखना, जैसे कांटा चुभ गया तो जब तक वो पैर में रहेगा तब तक वो नुकसान देगा, दुख देगा, कष्ट देगा। तो जो मित्र है अगर कांटा देने वाला है तो जिंदगी भर तक वो आपको नुकसान देगा, वो खून ही निकालते रहेगा, आपको बर्बाद ही करते चला जाएगा। कहते हैं ना कि मीठा दूध भी जब सर्प के मुख में जाता है तो वो क्या हो जाता है? वो जहर बन जाता है। तो आप जिसके साथ रहोगे उसके जैसे बन जाओगे, उसकी जैसी धारणा बन जाएगी, वैसे ही आपकी सोच बन जाएगी। अपनी सोच को अगर अच्छा बनाना है तो सबसे पहले जिसके साथ आप रह रहे हो उसको तोलो। आप एक कपड़े खरीदते हो तो 10 बार सोचते हो, महंगा है, सस्ता है, कितना चलेगा। गाड़ी खरीदना है उसकी सोचते हो क्या है क्या नहीं। लेकिन आप जिसके साथ रहना है उस मित्र के लिए आप विचार नहीं करते हो कि जिसके साथ मैं रह रहा हूँ वो मित्र मेरा कैसा है, वो मित्र मेरे अनुकूल है या नहीं। इसका विचार आप नहीं कर रहे। इसका विचार होना चाहिए। जब इस विषय में विचार हो रहा है तो संगति के विषय में भी विचार होना चाहिए, क्योंकि संगति का बहुत ज़्यादा प्रभाव आपके साथ पड़ता है। ये मान के चलना। तो आप अपने मित्रों को देखें कि हमारा मित्र कैसा है। अगर ऐसा मित्र हो जो हमें कष्ट में पहुंचाने वाला हो, दुख में पहुंचाने वाला हो, तो क्या कर दो? टाटा करो कांटा देने वाले मित्रों को। तो बहुत अच्छी बात होगी। अपने मित्रों को आप देखो। पर विडंबना ये है कि हम सब चीज़ तो देखते हैं लेकिन अपनी मित्रता को नहीं देखते हैं। तो आस्था वालों समय अपना हो रहा है। आज से हमने आपके बीच में बात रखी। क्या बात रखी? कल का चिंतन था। हम तो रोज़ चिंतन करते हैं, उसके बाद बोल देते हैं, जो आता है वो बोल देते हैं। आपके पुण्य से जो निकला आप लोगों के बीच में रख दिया। अच्छा लगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो भैया हमने तो अपना किया था धर्म ध्यान, 1-1.5 घंटा 2 घंटा स्वाध्याय वो अपना करके बता दिया। आज से मैंने बात बोली है, क्या बोली है? 8 वर्ष की उम्र में जब सम्यक दर्शन हो सकता है तो फिर 8 वर्ष की उम्र में प्रतिमा क्यों नहीं ली जा सकती? इस पे आप लोग विचार करना। और श से श्लेष निकालने से अर्थात विशेषता निकालने से क्लेश होता है, लेकिन अगर एक की निकालोगे तो और सबके निकालोगे तो उस श्लेष में आनंद की अनुभूति होगी। और टा से टाटा करो कांटा देने वाले मित्रों को आस्था वालों। तो बहुत अच्छी बात बोली। बोलिए आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की जय।